दिल्ली में एक बार फिर कोरोना के आंकड़ों ने चौंकाना शुरू कर दिया है। एक महिला की मौत भी हुई है। दिल्ली में सरकारी आंकड़ों के मुताबिक अगर बात की जाए तो 3,000 के करीब अब तक देश भर में कोरोना के पेशेंट्स पाए गए हैं। दिल्ली में 300 के करीब पेशेंट पाए गए हैं। इस वक्त डॉक्टर नंदिनी शर्मा हमारे साथ हैं, डॉक्टर भी हैं और बीजेपी से साउथ जोन में नगर निगम की चेयरमैन भी रही। हम उनसे बात करते हैं। मैडम, एज ए डॉक्टर मैं आपसे बात करता हूँ फिलहाल। पहले कोरोना का जो नया वेरिएंट आया है वो बहुत ज़्यादा बताया जा रहा है कि पिछले वेरिएंट से ज़्यादा ख़तरनाक है। एक मौत भी हुई है, 3,000 के ज़्यादा केस हिंदुस्तान में पाए गए हैं। आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे एज ए डॉक्टर? देखिए, अभी जो आप कह रहे हैं कि ये वाला कोरोना का जो वेरिएंट है ख़तरनाक नहीं है, ये ट्रांसमिसिबल ज़्यादा है। अगर देखा जाए तो 3,000 केसेस अगर पूरी इंडिया के अंदर आए हैं तो डेथ का आंकड़ा अगर हम देखें तो बहुत कम है, क्योंकि कोई यंग डेथ नहीं हुई है इसके अंदर। अगर जो कोई डेथ हुई है वो कोई कॉम्प्लिकेटेड केसेस हों, डायबिटिक हों या बहुत बुज़ुर्ग हों। जैसे आज दिल्ली का हम लोग देखें तो जो 60 वर्षीय महिला की हुई है उसकी पेट की सर्जरी हुई थी क्योंकि उसको इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हुआ था और इंसिडेंटल फाइंडिंग कोविड था। तो ऐसा नहीं कह सकते कि हम लोग की कोविड के अंदर अगर 300 केसेस दिल्ली के अंदर हैं तो कोई डेथ हो रही है। इट इज़ लाइक अ नॉर्मल कोल्ड कॉफ, फीवर, सिर में दर्द, एक नॉर्मल वायरल की तरह है। जैसे ओमिक्रॉन के बहुत सारे वेरिएंट्स अभी तक आए हैं, क्योंकि ये वायरस है और वायरस मल्टीप्लाई होता है, उसके डिफरेंट वेरिएशंस आते हैं टाइम टू टाइम। उसी तरह से इस बार के जो वेरिएंट्स हैं, इस समय इंडिया के अंदर हमें 4 तरह के वेरिएंट्स मिल रहे हैं, जिसके अंदर हमने यही पाया अभी तक जितने हमारे पास वायरोलॉजिस्ट की स्टडीज़ आई हैं कि ये ट्रांसमिसिबल ज़्यादा है, पर खतरनाक की या घबराने की कोई बात नहीं है। अच्छा मैम, एज ए डॉक्टर आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगी? इस वक्त लोग पैनिक ना हो, डरे ना, और वो अपने घर पर रहकर किस तरह का घरेलू उपचार या कोई ऐसी दवाई जो अपने आप ले सकते हैं? क्योंकि पिछली बार जो गाइडेंस थी दवाई लेने की बात करें तो दवाइयाँ हमेशा मिनिस्ट्री जारी करती है। मैं सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन होम्योपैथी भी रही हूँ तो, और अभी भी हूँ मैं। सो हम लोग जब तक हमारे पास गवर्नमेंट हमें सजेस्ट करती है तभी हम किसी मेडिसिन का जीनस एपिडेमिकस निकाल के हम लोग, जैसे पिछली बार आपको याद हो तो हमने आर्सेनिक रिकमेंड करी थी और लोगों ने लिया। और जितना हमारे पास साइंटिफिक डाटा आ रहा है और अभी भी हम कंपाइल करें, बिकॉज दिस डाटा इज़ इन लैक्स, इट्स नॉट अ स्मॉल डाटा, इट्स अ वेरी ह्यूज डाटा, और उसके अंदर हमारे पास बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए हैं एंड वी कैन सी कि होम्योपैथी हैज़ वर्कड इन इट। और मैं यही कहना चाहूँगी कि जो प्रिकॉशंस हम सब ने कोविड के दिनों में रहे, कि बहुत ज़्यादा क्राउडेड एरियाज़ के अंदर, स्पेशली जब आप हॉस्पिटल के अंदर हैं या बहुत ज़्यादा क्राउडेड एरियाज़ के अंदर, स्पेशली आप जब ट्रैवल कर रहे हैं एरोप्लेन्स के अंदर, तो सिर्फ मास्क लगाइए। और क्योंकि बुज़ुर्ग व्यक्ति या जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स हैं उनके साथ इन्फेक्शन होने का बहुत खतरा रहता है, तो इसलिए छोटी सी प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत है। अच्छा, एज ए पॉलिटिकल लीडर अब आपने मैं सवाल करूंगा, ये ज़रूरी भी है। भारतीय जनता पार्टी की आप बहुत सीनियर लीडर हैं, साउथ में चेयरमैन भी रही हैं, जोन की चेयरमैन भी रही हैं। सवाल तो बीजेपी से भी पूछा जाएगा कि आप लोग कितने तैयार हैं? 100 दिन आपकी सरकार को आज पूरे हो रहे हैं। देखिए, दिल्ली में क्योंकि हम लोग माननीय प्रधानमंत्री जी के अंडर काम कर रहे हैं, अगर पहली वेव हो 2020 के अंदर सबसे पहला और स्ट्रॉन्ग डिसीजन अगर लिया तो प्रधानमंत्री जी ने लिया इमीडिएट लॉकडाउन, जब लोगों को पता भी नहीं था कि कोरोना क्या था, क्योंकि हमारे उस समय सरकार का, हमारी भारत की उतनी तैयारी नहीं थी। पर प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से संभाला, और जब डेल्टा वेव भी आई, जब बहुत ही हाईली इन्फेक्शियस था वो वेरिएंट, तब भी हम लोगों ने रातों रात हॉस्पिटल्स खड़े कर दिए, हमने रातों रात क्रिमेशंस की व्यवस्था करी, रातों रात दवाइयाँ हॉस्पिटल्स के अंदर पहुँची, और सबसे बड़ी उपलब्धि अगर रही तो वो था हमारा कोरोना वैक्सीन। और हम लोगों ने खाली भारत की जनता को ही नहीं बचाया, इस वैक्सीन को हमने पूरे देश के अंदर नहीं, हमने पूरे विश्व के अंदर उस वैक्सीन को पहुँचाया। मैम, लेकिन फिर भी अपोजिशन कहता है कहीं ना कहीं बीजेपी कोरोना के समय में फेल हुई है। आप जब एज ए जोन चेयरमैन थी, काउंसलर भी रही, तो आप लोगों ने उस वक्त ऐसा क्या किया था कि आज वो विपक्ष को आप लोग जवाब दे सके? मैं तबीश जी बताना चाहूँगी कि जब जनवरी की बात है और हमारे यहाँ तो 10 तक मार्च की बात थी, और मैंने उस समय
एमसीडी के कमिश्नर से पूछा था कि हमारी क्या तैयारी है, क्योंकि एज अ डॉक्टर हमें पता था कि WHO ने बोला कि आप ये मत समझिए कि आपके देश में नहीं आने वाला, आपके देश में ये पूरे विश्व में फैलने वाला है। तो मैंने कैजुअली उनसे पूछा कि हमारी क्या तैयारी है, तो हमारे पास उस समय ना मास्क थे ना ग्लव्स थे, परंतु जब 2020 की तैयारी हुई तो घर घर में मास्क बने। हम लोगों ने खुद NGOs के थ्रू मास्क बना के, चाहे कपड़े के मास्क थे, हम लोगों ने उस समय बना के बांटे। उस समय हमारे पास कोई PP किट्स नहीं थे, हमारे पास ग्लव्स नहीं थे। हम लोगों ने रातों रात फैक्ट्रियाँ खुलवा के, माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये चीज़ें मेडिकल फैटर्निटी को प्रोवाइड कराई गई। उसी के अलावा खाना, तो मज़दूर जा रहे थे, पैनिक होकर जा रहे थे, खाना घर घर में लॉकडाउन हो गया, जो डेली वेजर था उसको भोजन कहाँ से मिले। भारतीय प्रधानमंत्री जी के एक आह्वान पे, खाली मैं ये नहीं कहूँगी कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लगे, देश का एक एक व्यक्ति जो जिस तरह से क्षमता थी, चाहे एक घर को उसने खाना पहुँचाया, चाहे उसने बीमार व्यक्ति के घर के बाहर खाना रखा, परंतु उसने पैसा भी दिया और कार्य भी किया, और बाहर जो कर सकते थे उन्होंने उस समय देश के प्रत्येक नागरिक ने कार्य किया। अच्छा, एक अहम सवाल है, 100 दिन का कार्यकाल आज रेखा गुप्ता सरकार का पूरा आया है। एज ए BJP लीडर आप इसे कैसे देख रही हैं? फिर मैं दोबारा कहूँगी कि मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और शीर्ष नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी को धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने एक ऐसी महिला मुख्यमंत्री हमें दी है, जो कहती है वो करती है, जो कहती है, जो रोड पर चलती है, अपने घर के बाहर खड़े होकर जनता आज उनके पास रोज़ खड़ी हो जाती है लंबी लाइन में। वो हर दिल्ली वासी के दुख दर्द को समझती है। वो हॉस्पिटल जाती है, बारिश में पानी भर जाता है तो दोषारोपण नहीं करती, खुद जूते पहनकर निकल जाती हैं कि दिल्ली की समस्या को मैंने कैसे निकालना है। आज जब हम कहते थे, हमेशा हमारा एक मुद्दा रहता था आयुष्मान भारत योजना, एक स्वास्थ्य का समस्या, जो आज आप मुझसे स्वास्थ्य के विषय कर रहे हैं। आज 70 साल के व्यक्ति को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोरोना हो जाता है, जो सबसे ज़्यादा वल्नरेबल ग्रुप है, आज उसको 10 लाख का इलाज अस्पताल में मुफ्त मिलता है। आज जब हम कहते हैं 60 साल के या गरीब रेखा व्यक्ति को अस्पताल में कैसे इलाज मिले, तो 5 लाख का इलाज माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। आज हम लोगों ने व्यवस्था अगर की बात करें तो महिला सम्मान राशि का भी कार्य शुरू हो चुका है, जो महिलाओं की राशि की हम बात कर रहे थे। तो कोई भी कार्य देखिए, आज मैं पढ़ रही थी 77 नाले, जो मेन नाले दिल्ली के अंदर हैं, उसमें से 44 लाख टन गाद निकाली जा चुकी है। ये पहली बार दिल्ली के अंदर हो रहा है कि हम लोग कहते थे दिल्ली डूब रही है, जब नाले बड़े इतने इतनी, और मानना है कि 63 लाख गाद है, 44 लाख निकल चुकी है, वो भी सिर्फ 3 महीने में। यहाँ 13 साल का कार्यकाल और ये 3 महीने के कार्यकाल को आप कंपेयर कर रहे हैं, और हमारी मुख्यमंत्री बेहतरीन कार्य कर रहे हैं। और मैं यहाँ भी कहना चाहूँगी कि हमसे हमेशा एक विषय का प्रश्न पूछा जाता था कि उस तरफ तो केजरीवाल और दिल्ली में कौन सा चेहरा है। दिल्ली में हम भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं का विकास करती है, और भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसा कार्यकर्ता जो हमारे बीच में पूर्व में जनता की सेवा और मैं कहूँगी कॉलेज की राजनीति से निकलते हुए आई हुई है, और आज इतना बेहतरीन काम कर रही है कि पूरी दिल्ली की जनता देख रही है कि अगर नेता हो, मुख्यमंत्री हो, तो रेखा गुप्ता जी जैसा हो। बहुत शुक्रिया मैम, कीमती समय दिया बातचीत करने के लिए। कोरोना वेरिएंट से घबराने की ज़रूरत नहीं है, डॉक्टरों की सलाह पर काम करें। साथ ही डॉक्टर नंदिनी शर्मा जो BJP लीडर भी हैं, वो ये कह रही हैं कि आज 100 दिन के कार्यकाल को देश की जनता और दिल्ली भी देख रही है कि 100 दिन में किस तरह से विकास की गाथा लिखी गई है। वीडियो जर्नलिस्ट साजिद के साथ ताबिश कमाल, दिल्ली।